हम तो 36 बिरादरी, पूरा हरियाणा, हरियाणा का एक एक व्यक्ति, एक एक घर, अभी हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया। कूड़ा कचरा गंदगी फैलाओ, भ्रष्टाचार करो, महंगाई बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, जाति और धर्म का सहारा लेकर के सत्ता में बैठो। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। लगातार है सियासी चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं चुनावों को लेकर और आम आदमी पार्टी की क्या गतिविधियां चल रही हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जी से आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है गुरुग्राम में और प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है तंवर साहब आपका वायरल सर्च के कैमरे पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करें कि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, तो तब वहां पर संगठन नहीं बन पाया और यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, बहुत बड़े स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं ने शपथ ली और बहुत बड़ा समारोह किया गया। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी का ग्राफ अभी? आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो दिल्ली में किया, पंजाब में करके दिखाया, और अब लोग चाहते हैं कि उस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, वो पूरे देश का मॉडल बने। हरियाणा में भी अभी पिछले दिनों हमने संगठन की गतिविधियां वो रखी, संगठन का विस्तार किया। करीबन 11,000 पदाधिकारियों ने अभी 2-3 दिन पहले शपथ ली, अरविंद जी उसमें आए। और ऐसे ही जो है लगातार हमारा संगठन वार्ड और ग्राम स्तर पर भी अब बहुत तेज़ी के साथ बन गया है। अब आगे उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू करेंगे, तो दिसंबर में हमारी यात्रा होगी। अभी तो सब लोग 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हैं। प्रदेश का पूरा आप कार्यभार संभाल रहे हैं, तो अगर वहां पर अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ चुनावों के ऊपर ही ये सब कुछ काम रहेगा, या फिर जो जन विरोधी नीतियां चल रही हैं सरकार की उसको उजागर करने का काम किया जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा? आम आदमी पार्टी तो बनी इसके लिए है कि जनता की समस्याएं उठानी है, जो कमियां हैं सरकारों की उसको उजागर करना है, लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। और वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। किसान, मजदूर, गरीब आदमी की, कर्मचारी की, युवाओं की, कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। तो इस तरह का कोई भी मुद्दा होता है तो आम आदमी पार्टी अग्रणी भूमिका उसमें निभाती है। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो विपक्ष की भूमिका है वो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे से निभाई है, और आने वाला समय इसलिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प भी होगा हरियाणा के अंदर। मैं तो सभी जो अच्छे साथी हैं, जो राजनीति में, सामाजिक कामों में जो इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे आह्वान करूंगा कि वो और ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ें। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 5-6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। तो नई लीडरशिप की आवश्यकता है आज हरियाणा के अंदर, और वो काम आगे बढ़ाने का उस नए नेतृत्व को वो आम आदमी पार्टी करेगी, कोई और पार्टी नहीं करेगी। डॉक्टर अशोक तंवर की बात करें तो सभी जानते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठकर जो है अभी एक नामी गिरामी चेहरा बने हैं, जो कि हमेशा तत्पर रहते हैं जनता की सेवा के लिए। तो क्या स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है अभी? स्टूडेंट्स, यूथ, महिलाएं, किसान, मजदूर, हर वर्ग को हम तो 36 बिरादरी, पूरा हरियाणा, हरियाणा का एक एक व्यक्ति, एक एक घर, अभी हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया। तो उसका उद्देश्य ये था कि हर घर तक हमें पहुंचना है। उस घर में जो युवा है, बेरोजगार है, जिसकी जो तकलीफ़ है उसको हमने सुना, समझा, और उसके अनुरूप आने वाले समय में पार्टी अपनी नीतियाँ भी बनाएगी, पार्टी का मैनिफेस्टो भी तैयार होगा, पार्टी के कार्यक्रम भी तैयार होंगे। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम करती है वो एक बेहतरीन मॉडल है संगठन का भी, और उसमें भी सबसे अच्छा संगठन बनाने का जो प्रयास है। हमने कई राज्यों में सरकारें बनाई, कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, और उनसे जो सबक लिया, वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको हरियाणा का बेहतरीन और मजबूत संगठन बनाने में हम उपयोग कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक मॉडल होगा कि किस तरीके से 90 की 90 सीटें जीती जाती है, 100% रिजल्ट। वो आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी का हुआ होगा। तो हरियाणा के अंदर उसके ऊपर काम चल रहा है। हरियाणा की ही बात करें, गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि वहीं पर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि हरियाणा के कार्यकर्ता, स्पेशली गुरुग्राम के कार्यकर्ता, क्या अपने आप को मजबूत बना पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के? गुरुग्राम के लोग, क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान है, और समाधान की जो राजनीति है वो आम आदमी पार्टी करती है। बाकी तो कूड़ा कचरा गंदगी फैलाओ,
भ्रष्टाचार करो, महंगाई बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, जाति और धर्म का सहारा लेकर के सत्ता में बैठो। बाकी की ये थिंकिंग, और हमारा काम है कि सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से हम देश को आगे बढ़ाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। जिन लोगों को ताकत नहीं मिली है उनको और ताकतवर करें। सशक्तिकरण की जो राजनीति है वो आम आदमी पार्टी उसकी पर्याय है। तो भविष्य में बहुत से मुद्दे हैं गुड़गांव के, उन सबको उठाने। अभी तो मैं पीछे रामलीला में गया तो गुरुग्राम के आसपास 8 रामलीला बंद होगी। जो रामलीला चल रही थी वो भी एक सरकारी जगह पे थी, और उसके आसपास इतनी गंदगी थी कि अगर कोई वहाँ से निकले तो वो एक बार कहेगा कि भैया ये कौन सी नगरी में आ गए। तो ये तो गुड़गांव का हाल है। ऐसे ही फरीदाबाद है, पूरे हरियाणा में कहीं भी चले जाओ, ऊपर से पोल्यूशन इतना है। और आप देख ही सकते हैं कि इस पोल्यूशन की वजह से कितनी बीमारियां हैं। जो पहले से अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं और जो बीमार लोग हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तो और हालत ख़राब है। स्कूल बंद करने पड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें लगातार लोग राजनीति करते रहें, वो राजनीति ना करें, काम करें, अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें, उसको ठीक रखें, और इसी तरीके से पर्यावरण को भी सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करें। अंत में यही जानना चाहूंगी कि क्या दिल्ली की तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में, गुरुग्राम में भी वही सारी नीतियां लागू की जाएंगी आम आदमी पार्टी के द्वारा? जब 90 की 90 सीटें आएंगी और उस विश्वास के साथ आएंगी, लोग साथ खड़े होंगे, तो वो नहीं, उनसे और बेहतर मॉडल हम धीरे धीरे, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एक मॉडल तैयार हुआ दिल्ली में, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसमें जो परेशानियां थी, कोई दिक्कतें थी, उससे सीखा। अब पंजाब में चल रहा है। पंजाब एक फुल फ्लैज पहला राज्य मिला, लेकिन बहुत आर्थिक कंगाली की हालत में मिला। 3.5 लाख करोड़ का उसके ऊपर कर्जा था। जब तक हरियाणा आएगा हमारे पास, इसके ऊपर भी ऐसा ही कर्जा छोड़ के जाएंगे। जो आज सरकार में बैठे हैं, 3.25 लाख करोड़ रुपए का अभी यहाँ पर घाटा है, और मैं समझता हूँ कि अगले साल भर के अंदर और कर्जा लेंगे। घाटा कैसे आपको लग रहा है? क्योंकि काम कुछ नहीं हो रहे, व्यवस्थाएं कहीं पर नहीं है। घाटा किस चीज का है? घाटा इस चीज़ का है कि लोन लेते हैं सरकारें। तो 3.5 लाख पंजाब ने उस समय तक लिया, पिछले साल जब वो नतीजे आए, और अब हरियाणा में भी उसी तरीके से है कि करीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा लिया है। वो कहाँ लगाया है वो दिखता नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है नहीं, स्कूलों की व्यवस्था बदहाल है। इसी तरीके से अस्पतालों की स्थिति है। किसान का तो कहना ही क्या, उसको तो बेचारे को बिल्कुल ही मार दिया। कभी 3 कृषि काले कानून ला करके मार दिया, और इसी तरीके से ना MSP दे रहे हैं। उसके तो पराली भी जो है ना वो बेचारे की जल जाती है। अगर सरकार पैसा दे तो पराली का कुछ ना कुछ उनके घर में जाएगा पैसा, वो उनके आगे बच्चों को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में काम आएगा। तो मजबूरी में आज किसान जी रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के हम भविष्य में और मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे। घर घर अभियान किया है तो आम आदमी पार्टी चुनाव तक एक एक घर में कई बार पहुंच जाएगी, और जिसके पास संगठन की ताकत है वही ये काम कर सकता है। आपने पूछा कांग्रेस का, तो उनको तो अब जरूरत ही नहीं। मैं कई बार कहता भी, भाई 9 साल 9.5 साल में अब नहीं बनाया, तो अब तो क्या जरूरत है बनाने की। अब तो आम आदमी ने बना लिया। आम आदमी का साथ दो, इंडिया गठबंधन धर्म निभाओ। बहुत बहुत धन्यवाद तंवर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर जी, जिनसे हमने जाना कि आम आदमी पार्टी अभी किस स्तर पर चल रही है, क्या कुछ कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से आगे की प्लानिंग चल रही है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आम आदमी का ग्राफ जो है गुरुग्राम में या हरियाणा में किस स्तर तक पहुंचता है। आप सभी से निवेदन है, वायरल सच की हर वीडियो को इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि आपके गुरुग्राम की खबरें सबसे तेज दिखाता है आपका वायरल सच।